आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 86 से, जिसका नाम है अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण। इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और उनका विवाह हुआ। भगवान चाहते थे कि अर्जुन जो है सुभद्रा से विवाह करें, क्योंकि अर्जुन ही उनके लिए उपयुक्त बने। हालांकि कृष्ण बलराम की बहन थी, बलराम नहीं चाहते थे। बलराम ने बाद में युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उनको सबने मना लिया और इस प्रकार से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के पश्चात भगवान मिथिला से जो निमंत्रण आया था, जिसमें मैथिली ब्राह्मण श्रुतदेव ने और मिथिला के राजा बहुलाश ने उनको आमंत्रित किया था। दोनों ने एक साथ आमंत्रित किया था। एक ही समय पर मैथिली राज तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दशहराओं के स्वामी को ब्राह्मण के मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। एक ही समय में मैथिला तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आया, दशहराओं के स्वामी ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। और दोनों के प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया। एक ही समय में दोनों के घरों में गए, उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते हुए नहीं देख सका। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कृष्ण एक ही समय में दो रूपों में प्रकट हुए और मुनियों के साथ श्रुतदेव तथा बहुलाश के आए। इस तरह बहुलाश ने सोचा कि भगवान कृष्ण केवल उसी के घर आए और श्रुतदेव को निराश कर लौटा दिया, जबकि श्रुतदेव ने इसके ठीक विपरीत सोचा कि श्री कृष्ण में विपरीत सोचा। यद्यपि ब्राह्मण राजा ये सोच रहा था कि भगवान केवल उसके घर ही उपस्थित है, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में एक साथ उपस्थित थे। एक बहुत गरीब था और एक बहुत धनी था। यह भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य। शास्त्रों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया गया। इस तरह जब भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया, तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया था और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान शक्तिशाली। इस तरह जब ब्रह्मा ने वृंदावन में कृष्ण की गौएं, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब कृष्ण ने अनेक नवीन गौएं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया। तो भगवान ने कई जगह ऐसा बताया कि वो अपना विस्तार कर सकते हैं। आज हम 27, 28, 29 श्लोकों से श्रवण करेंगे इसी अध्याय के। श्रान्तानपि अथतान दुरात जनक स्वगृहागतान् आनीतेषु आसनयग्रेषु सुखासीनान् महामना प्रबद्ध भक्त्या उत्तर्ष हृदय अस्त्र आविलक्षणः नत्वा तत् अग्निं प्रक्षाल्य तद अपोलोक पावनी सकुटुम्ब वहन मूर्धना पूजयाम चक्रेश्वरम् गन्धमाल्या अम्बराकल्प धूप दीपार्धया गोवृषे।
जब जनकवशी बहुलाश ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत जब जनकवंशी बहुलाश ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत जो यात्रा से कुछ थके हुए थे अपने घर की ओर आते देखा तो उसने तुरंत उनके सम्मानित आसन लाने जाने की व्यवस्था की। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था, जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, और उन सबों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरण पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता है, उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों पर छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन, लेप, फूल की मालाओं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगरु, दीपक, अर्घ्य तथा गौओं और सांडों की भेंट होते हुए उन महानुभावों की पूजा की। शिल प्रभुपाद टीका करते हैं कि विदेहराज बहुलाश अत्यंत बुद्धिमान तथा पूर्णतः भद्र पुरुष था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में प्रत्यक्ष उपस्थित देखकर वह चकित था। उसे भली भांति ज्ञात था कि बद्ध आत्मा, विशेष रूप से सांसारिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति, शत प्रतिशत शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सांसारिक कलमश से परे होते हैं। अतः जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण तथा अन्य समस्त महान ऋषिगण उसके घर पर हैं, वो चकित हुआ और भगवान कृष्ण को उनकी उनकी इस अहेतु की कृपा के लिए धन्यवाद देने लगे। इस श्लोक में ईश्वर शब्द न केवल भगवान का अपितु उनके साथ आए महामुनियों का भी दोते के आचार्य श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसकी पुष्टि कर। आगे बोलते हैं, वाचा मधुरया प्रीणन इदम आह अन्न तर्पितान पादमंक गतो विष्णु संस्पर्शन क्षण के मुदा। जब वे जी भरकर भोजन कर चुके तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे तथा मधुर वाणी में बोला। बहुलाशुवाच भवान ही सर्वभूतानां आत्मसाक्षी सदृक् विभो अथ न त्वत्पदं भोजं स्मरतां दर्शनं गत। श्री बहुलाश ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं स्वप्रकाशित साक्षी, और अब आप हम समों को जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं अपना दर्शन दे रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्र बहुलाश के आंतरिक विचारों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। बहुलाश भगवान कृष्ण का यशोगान समस्त जीवों के प्रेरक आत्मा तथा चेतना के रूप में यह सोचकर करता है कि उस जैसे जड़ में उनकी कृपा से भक्ति जागृत हो सके। बहुलाश अपने आप को जड़ व्यक्ति समझ के सोच रहे कि इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से भक्ति जागृत हुई। वह समस्त शुभ तथा अशुभ कार्यों के साक्षी के रूप में भगवान की प्रशंसा करता है और विश्वास करता है कि उसने जो भी किंचित भक्ति की है वह भगवान को अवश्य स्मरण होगी। वह उन्हें स्वप्रकाशित किसी बाह्य साधन से कभी भी प्रकाशित या सूचित होने की आवश्यकता न रखने वाले तथा बहुलाश द्वारा उनका दर्शन पाने के चिरगुप्त अभिलाषा से अवगत बताता है। स्ववच तत्रितं कर्तुम् अस्मद्दृक्गोचर भवान् यताथ एकांत भक्तात मेना अनंत श्री अजय प्रिय। आपने कहा, मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत देवी श्री या जन्म ब्रह्मा ही अधिक प्रिय। मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर भगवान स्वयं बोलते हैं, उसी को बहुलाश बोल रहा है कि मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत देवी श्री या जन्मा ब्रह्म अधिक प्रिय। अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अपने को ही प्रकट कर दिया।
कनु तच्चरणं भोजम एवं वित विसर्जयेत् कनु तच्चरणं भोजम एवं वित विसर्जयेत् पुमान् निष्किंचानानां शांतानां मुनीनां यतम आत्मद। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा? ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा? जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक दे डालने के लिए उतरते हैं जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते, जो किसी वस्तु को अपनी नहीं कहते हैं, उसको उन शांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते। यो विर्तय दुर्वशे नृणाम संसरतामिह यशोभितेन तच्छान्त्ये त्रैलोक्य ब्रजीनापहम्। आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोगों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए का उद्धार करने के लिए किया। तो ये भगवान की लीला अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण करने के पश्चात हुई थी, जिसमें भगवान मिथिला गए थे और दोनों, एक शुतदेव ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण था और एक बहुलाश राजा जो मिथिला का राजा था, दोनों के साथ एक ही गए, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि दोनों ही भगवान के महान भक्त थे। तो यहाँ पर बहुलाश अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है और बोलता है, आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोगों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए उद्धार करने के लिए किया। आगे नमस्तुभ्यं भगवते कृष्ण, नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय अकुंठमेध से नारायणाय ऋषि सुशांतं तपयूषे। हे भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है जिनकी बुद्धि सदैव असीम है। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के राजा ने भगवान कृष्ण की स्तुति इसलिए की जिससे वो कुछ दिन और उनके घर में रह जाए। राजा ने सोचा, चूंकि भगवान के संसर्ग से भ्रांति तथा संदेह दूर हो सकते हैं, अतः मेरे घर पर कृष्ण की उपस्थिति से मेरी बुद्धि सुदृढ़ होगी, जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात को सहन कर सकूं। संसर्ग से, भगवान के संसर्ग से भ्रांति तथा संदेह दूर हो सकते हैं, अतः मेरे घर पर कृष्ण की उपस्थिति से मेरी बुद्धि सुदृढ़ होगी, जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात सह सकूंगा। नर नारायण ऋषि के अपने अंश रूप में भगवान भारत भूमि के मंगल हेतु सदैव बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। अतः वे कुछ दिनों तक मिथिला में रहकर इस भूमि के लिए भी सौभाग्य उत्पन्न कर सकेंगे। चूंकि कृष्ण की लालसा शांति तथा सादगी के प्रति है, अतः उन्हें द्वारका के अत्यधिक ऐश्वर्य की अपेक्षा मेरा सादा घर अवश्य पसंद आएगा। दिनानि कतिचित् भूमन् ग्रहान न निवस द्विजे समेत पाद रजता पुनीहि इदम निमे कुलम। सर्वव्यापी कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र बनाए। अभी भगवान से कहता है, राजा बहुलाश मिथिला का जो राजा है निमि वंशी था, निमि श्वाकु वंश में। ये सर्वव्यापी कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र बनाए। इति उपमंत्रित राज्ञा भगवान लोक भावना
उवास कुर्वन् कल्याणम मिथिला नरयोषिताम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा, इस तरह आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालन करता भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु कुछ समय तक ठहरने की स्वीकृति दी। श्रुतदेवाच्युतं प्राप्तं श्रुतदेवाच्युतं प्राप्तं स्वगृहं जनक यथा स्वगृहं जनको यथा नत्वा मुनिंसु समस्त रुन्वन् वासननर्तः। श्रुतदेव ने अपने घर में जाकर भगवान अच्युत का उतने ही श्रुतदेव ने भी ब्राह्मण ने भी भगवान का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाश ने प्रदर्शित किया था। श्रुतदेव ब्राह्मण बहुत गरीब था, राजा बहुलाश बहुत धनी था। दोनों ने भगवान का स्वागत एक जैसा किया। दोनों के साथ भगवान एक साथ आए, एक समय पे आए, दो रूप में आए। भगवान और साथ दोनों तरफ मुनि भी थे। भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव अपना दुशाला हिला हिलाकर परम हर्ष से नाचने लगा। तृणपीठ वृषीषु वैतान् आनीतेषु उपवेश्य च स्व आगतेन अभिनन्द्य अंग्रीन् च भार्य अवनिजे मुदा। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान के चरण पखारे। वैसा ही किया जैसे राजा बहुलाश ने किया था। राजा बहुलाश को पता नहीं था कि भगवान श्रुतदेव के घर भी उसी टाइम जा रहे हैं। श्रुतदेव को पता नहीं था कि भगवान इसी समय बहुलाश के घर जा रहे हैं। दोनों के साथ एक समय दो रूपों में अलग। उस सामान्य स्वागत के लिए श्रुतदेव ब्राह्मण को अपने पड़ोस में जाकर अतिरिक्त चटाइयां उधार लानी पड़ी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भीतरी बात बतलाई। तत् अम्बसा महाभागात्मनां सग्रहन्मयम् स्नापयाम चक्रदर्श लब्ध सर्व मनोरथ। उस चरणोदक को महाभाग श्रुतदेव ने अपने अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर खुले दिल से छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। फलारहणुशीर शिवं व्रतंबुभि वृदा स्वरभ्य तुलसी कुशंभुजे आराधयमास यथा परन्या सर्पया सत्व विभाधन अंधसा। उसने उनकी पूजा सहज उपलब्ध से होने वाली शुभ सामग्री से, जैसे फल, उशीर, शुद्ध अमृत, तुल्य जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कृष्ण तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए की। तब उसने उन्हें वो परोसा भोजन जो सत्वगुण को बढ़ाता। सतर्कयामास कुतो ममान् बभूत् गृहान्धकूपे पतितस्य संगम यः सर्वतीर्थोस्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मकनिकेतभूसुरे। वह आश्चर्य करने लगा कि ग्रस्त जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो पाया और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया जो अपने हृदयों में सदैव भगवान को धारण करते। निसंदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। सुप्रविष्टान कृतातिथ्यान श्रुतदेव उपस्थित सभार्या स्वजनपत्य उवाच अंग्री अभिमर्शन।
जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो शुद्धदेव उनके पास गए और अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके निकट बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया। श्री शुद्धदेव उवाच नाद्य न दर्शनं प्राप्त परं पुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्ट हि आत्मसत्तया। शुद्धदेव ने कहा कि ऐसा नहीं कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे। शुद्ध ने कहा ऐसा नहीं कि हम केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे। शुद्धदेव ने ब्रह्मांड के बारे में बोला। यथा शयान पुरुषो मनसा एवात्म मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वप्नम अनुविश्यतो भासते। भगवान उस सुप्त व्यक्ति की तरह जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता तथा उसके भीतर अपने को देखता है। अपने स्वप्न के मोह में सोया व्यक्ति एक काल्पनिक जगत की सृष्टि करता है जिसमें तमाम बसे हुए शहर होते हैं और उसकी कल्पना से जन्य होते हैं। कुछ उसी तरह भगवान विराट ब्रह्मांड की प्रकट करते हैं। निसंदेह भगवान के लिए सृष्टि मायामयी नहीं है, किंतु उनके लिए जो उनकी माया शक्ति के अधीन होते हैं उनके लिए मायामय है। भगवान की सेवा के रूप में माया बद्ध जीवों को अपने असार नश्वर स्वरूप को असली मानने के लिए भ्रमित करती है। शृण्वतां गदतां शश्वत अर्चितां त्वाभिवन्दनां वन्दतां नृणां समदातां मन्त हृदि भासि आत्ममा अमलात्मना। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके ही विषय में एक दूसरे से बातें करते हैं। हृदयस्थ अपि अति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्ति भी अग्राहा अपि अंति उपेत गुणात्मना। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं, जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। निसंदेह कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करना सीख लिया। हृदय के भीतर वास करते हुए आप उनसे बहुत दूर रहते हैं, जिनका मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। निसंदेह कोई भी आपको भौतिक शक्ति द्वारा पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदय में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करना सीख लिया। सर्वदयालु भगवान जन जन के हृदय में है, किंतु उन्हें हृदयों में देख पाना तभी संभव है जब किसी का हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है। भौतिकतावादी मांग पेश कर सकते हैं, उनकी अनुभव सिद्ध खोजों के फलस्वरूप
ईश्वर उनके समक्ष दिखकर अपने अस्तित्व को सिद्ध करे, किंतु ईश्वर की ऐसी दृष्टता का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं कभी भी मूर्ख तथा अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अव्यय। नमोस्तु ते अध्यात्मविदाम, नमोस्तु ते अध्यात्मविदाम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्युय सकारण अकारण लिंगम ईयुषे क्षमाया संरतरुद्र दृष्टि। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परब्रह्म को जानने वाले द्वारा आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल के रूप में आप विस्मरणशील जीवों के मृत्यु स्वरूप। आप अपने अहेतुक आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सजीव रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि में बाधक होते हैं। श्रुतिधर ब्राह्मण बोलते हैं, एक ही समय में आप भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि में बाधक बनते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। काल के रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। जब भगवान अपने नित्य आध्यात्मिक रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात उनका सारा भ्रम जाता रहता है और वे परब्रह्म भगवान के सुंदर दृश्य का पान करते हैं। दूसरी ओर अभक्त के लिए भगवान भौतिक प्रकृति अर्थात अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और इस तरह से उनकी दृष्टि पर पर्दा डालते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक साकार रूप उनसे ओझल हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्लोक की अन्य व्याख्या दी, जो अनात्मा शब्द रूप में अनात्मा ने शब्द के वैकल्पिक वर्ग पर आधारित। विभिन्न श्रेणियों के लोग परब्रह्म को विभिन्न प्रकारों से जानते हैं। शांत रथ में स्थित भक्तगण ब्रह्म का ध्यान देवी साकार रूप में करते हैं, जो भौतिक मोह के सारे पक्षों को लाभ देते हैं। निर्विशेषवादी ज्ञानी जनों ने निराकार रूप में मानते हैं और ईर्ष्यालु असुरों ने मृत्यु रूप में। स्वतम सदी स्वभृत्यान किम देव करवामहे एतत् अंतर्नलाम क्लेश यत भवान अक्षिगोचरः। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा हैं और हम आपके दास हैं, हम आपकी किस तरह सेवा करें। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। शुद्धदेव ब्राह्मण स्तुति कर रहा है भगवान की अपने घर पे। हे प्रभु, आप ही परमात्मा है और हम आपके दास हैं, आपकी किस तरह सेवा करें। प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। श्री शुकवाच तदुक्तम इति उपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्ति आतिह गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसन् तम उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शुद्धदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ने शुद्धदेव के हाथ को अपने हाथ में लिया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, आचार्य तात्पर्य में आचार्य विश्वनाथ की टीका है कि भगवान मैत्री के संकेत के रूप में शुक्रदेव का हाथ पकड़कर इसलिए हंसे क्योंकि वे उसे बतलाना चाहते थे कि ठीक तो मेरे विषय में सही से जानते और मैं भी तुम्हारे विषय में सब कुछ जानते होते हैं। अब मैं तुमसे कुछ विशेष बात कहूँ।
श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विधि अमुन मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्त पादरेणु भी। भगवान ने कहा ब्राह्मण तुम ये जान लो कि ये महामुनि यही तुम्हें हे ब्राह्मण तुम ये जान लो कि महामुनि यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ सारे जगत में भ्रमण करते और अपने चरणों की धूल से उन्हें पवित्र करते। जो मेरे साथ लोग आए तुम्हें पवित्र करने आए। श्री गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि शुतदेव ने मेरा तो बहुत आदर किया है, किंतु उन मुनियों का उतना आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण की ओर ध्यान मोड़ा। श्री स्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि शुद्धदेव ने मेरा तो बहुत आदर किया है, किंतु इन मुनियों का उतना आदर नहीं किया है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण की ओर ध्यान मोड़ा। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चने शने पुनन्ति कालेन तथापि थम इक्षया। कोई भी व्यक्ति मंदिरों के अर्च विग्रह तीर्थ स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन स्पर्श तथा पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है, किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने मात्र से उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो सकता है। उच्च कोटि के वैष्णव ब्राह्मण एकांतवास करने तथा अपनी सिद्धि में ही एकाग्र रहने की अपेक्षा भगवान की भक्ति के आशीर्वाद बांटने में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। राजन प्राचीन वैश्य के पुत्र शब्दों में तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। प्रभु आपके निजी संगी अर्थात आपके भक्त सारे विश्व में पवित्र तीर्थ स्थानों तक की पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं। क्या जो लोग भव सागर से भयभीत हैं उन्हें ऐसा कार्य रुचिकर नहीं? तथा प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देवा मुनिया समिमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय प्रणान विममुक्षये को नान्यम त्वदस्ति शरणम भ्रमतो अनुपश्य। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हे नरसिंहदेव मैं देखता हूं कि निसंदेह संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करके हिमालय या किसी जंगल में मौन व्रत के साथ ध्यान करने के लिए जाते हैं। वे अन्यों का उद्धार करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं, किंतु जहां तक मेरा प्रश्न, मैं बेचारे मूर्खों तथा मूढ़ों को छोड़कर अकेले मोक्ष नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना, आपके चरण कमलों की क्षण के बिना कोई सुखी नहीं रह पाता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की क्षण में वापस लाना चाहता। ब्राह्मणो जन्मनाश्रयान् सर्वेषां प्राणिनां यः तपसा विद्या तुष्टया किं तु मत् कलयायुतः। ब्राह्मण अपने जन्म से इस जगत में समस्त जीवों से श्रेष्ठ है, किंतु वह तब और भी उच्च बन जाता है जब वह तपस्या विद्या तथा आत्म संतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति है तो कहना ही क्या। न ब्राह्मणात्तायितं रूपम् एतत् चतुर्भुजं सर्ववेद मया विप्र सर्वदेव मया ही अयम्। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुज रूप अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं।
पर न्याय शास्त्र से पता लगता है कि किसी वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के वेद साधनों पर निर्भर करता है। भगवान को केवल वेदों के द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए भगवान को स्वयं प्रकट करने के लिए ब्राह्मण मुनियों पर निर्भर होना होता है, जो साक्षात वेद स्वरूप है। यद्यपि भगवान कृष्ण समस्त देवताओं तथा नारायण के विष्णु तत्व अंशों से समन्वित है, तो भी वे अपने को ब्राह्मणों का कृतज्ञ मानते। दुष्प्रज्ञा विदित्वा एवं अवजानन्ति असूयवः गुरुं मां विप्रमात्मनाम् अर्चा इज्य दृष्टया। इस सत्य से अनभिज्ञ मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं। इस सत्य से अनभिज्ञ मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्यावश अपमान करते हैं, जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका तथा आत्मा का गुरु होता है। मैं मेरे अर्च विग्रह स्वरूप जैसे स्पष्ट देवी प्राकट्य को एकमात्र पूज्य स्वरूप मानता हूँ। चराचरम इदं विश्वम भावा ये च हेतवः मतरूपाणि इति चेतसि आदते विप्रमतैक्षया। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण इस ज्ञान में दृढ़ रहता है कि इस ब्रह्मांड की सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं एवं इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मुझसे ही विस्तार प्राप्त किए प्रकट हो। तस्मात् ब्रह्म ऋषिने तान् ब्रह्मन् मत श्रद्धयार्चय एवं चेतर्चितस्मि अद्धा अन्यथा बुरी भूतिः। अतः ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्म ऋषियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। अतः ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्म ऋषियों की तुलना उसी श्रद्धा से करो पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम में मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो, तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे, जिसे तुम प्रचुर धन भेंट करके भी नहीं कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो महामुनि मेरे साथ में आए हुए हैं, इनकी पूजा तुम ऐसे ही करो जैसा तुम मेरी पूजा करते। तो भगवान ने उनका महामुनियों का लेवल अपने बराबर कर दिया और शुकदेव ब्राह्मण से बोल रहे हैं कि आप इनकी पूजा मेरे जैसे ही करो। यदि तुम ऐसा करते तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करे उसका, जिसे तुम प्रचुर धन भेंट करके भी नहीं कर सकते। श्री शुकवाच सहितं प्रभुनादिष्टः सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्येकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम्। ये जब वार्तालाप खत्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने प्रभु से इस तरह आदेश पाकर सुतदेव ने एकांत भाव से कृष्ण की तथा उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। भगवान ने उनकी भी पूजा कराई जो उनके साथ में ब्राह्मण लोग आए थे। राजा बहुचलान ने ऐसा किया। इस तरह सुतदेव तथा राजा दोनों को ही चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त। एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सत्मार्गम पुनः द्वारवतीम अगात्।
हे राजा, इस तरह अपने भक्तों के प्रति, ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजा, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान, ये भगवान ने देखा शुद्धदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश दोनों के साथ समान व्यवहार किया। हालांकि एक राजा था, दूसरा गरीब ब्राह्मण, और अपने साथ आए ब्राह्मणों की पूजा भी करे, उनका महत्व बताया। तो इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने दो महान भक्तों शुद्धदेव तथा बहुलाश के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्व संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए रहते। तब भगवान द्वारका लौट गए। तब फिर भगवान श्री कृष्ण में श्री प्रभुपाद इस लीला का वर्णन करते हैं, कहते इस तरह समापन करते हैं। हम इस घटना से शिक्षा पाते हैं कि भगवान ने राजा बहुलाश तथा ब्राह्मण सुखदेव का एक ही स्तर पर स्वागत किया, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। भगवान द्वारा पहचाने जाने की यही वास्तविक योग्यता। क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतः हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के न होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य होने का दावा करते हैं। किंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, कलो शूद्र संभव, इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की विधियों का संपादन नहीं होना है, जिनका शुभारंभ माता के गर्भधारण से होता तथा जो व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यदि गर्भाधान संस्कार द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता तो उसे तत्कालिक शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ये शुद्धिकरण नहीं करते। कृष्ण भावनामन की शुद्धिकरण प्रक्रिया से रहित इंद्रिय मैथुनिक जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया मात्र। कृष्ण भावनामन की शुद्धिकरण प्रक्रिया से रहित इंद्रिय मैथुनिक जीवन शूद्रों अथवा पशुओं की गर्भाधान प्रक्रिया मात्र। किंतु कृष्ण भावनामठ सर्वोच्च सिद्धि है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव पद को पा सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मण उचित योग्यताओं से युक्त होना भी शामिल है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो सके। ये चार पाप कर्म में अवैध, यौन, मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना तथा मांसाहार। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मण के स्तर पर नहीं रह सकता तथा योग्य ब्राह्मण बिना वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने बहुलाश, राजा बहुलाश और ब्राह्मण शुद्धदेव का एक ही स्तर पर स्वागत किया, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। भगवान द्वारा पहचाने जाने की यही वास्तविक योग्यता है। भगवान जिसको विशुद्ध व्यक्ति समझ ले वही वास्तव में विशुद्ध है। केवल क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर झूठा गर्व करना जो कलयुग का लक्षण है, ये लोग अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, लेकिन ये न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। क्योंकि कलयुग में हर कोई शूद्र है,
कलो शूद्र संभव, कलो शूद्र संभव, इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की विधियों का संपादन नहीं होना। शुरू से संस्कार नहीं किया जाता, स्पेशली गर्भाधान संस्कार से स्टार्ट नहीं होता। और इनका शुभारंभ माता के गर्भधान से। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत ये अध्याय, जिसका नाम था अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण और फिर बाद में बहुलाश और शुतदेव ब्राह्मण की, इनकी कथाओं का वर्णन हुआ था। इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होता है। कल हम करेंगे अध्याय 87 साक्षात वेदों द्वारा स्तुति। आज इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।